और एक बार फिर से आपको सीधे श्रीनगर लेकर चलते हैं, जहां प्रियंका गांधी संबोधित कर रही हैं। तस्वीर आपके साथ। सितंबर से 4 या 5 महीनों से पैदल कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक चलने निकले थे। शुरू में मैंने भी सोचा कि बहुत लंबी यात्रा है, कैसे जाएगी, कैसे होगा, लोग स्वागत करेंगे, क्या होगा। लेकिन जहाँ जहाँ गए, कन्याकुमारी से लेकर यहाँ श्रीनगर तक जहाँ जहाँ गए तो लोग बाहर आए। किस लिए आए? किस लिए आए? क्योंकि इस देश में अभी एक जज्बा है। इस देश के संविधान के लिए, इस देश की धरती के लिए, इस देश की अनेकता के लिए एक जज्बा है जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में आज भी है। मैं कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने खुले दिल से हमारा स्वागत किया। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जब मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने एक मैसेज भेजा हमें, मुझे और मेरी माँ को। उन्होंने कहा कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि और मुझे लगता है कि जब मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो आकर मुझसे गले लगते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं, तो उनका दर्द, उनके जज्बात मेरे सीने में समा रहे हैं। यहाँ खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहाँ खड़े होकर मैं कह सकती हूँ, उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। इसीलिए एक तरह से यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, अन्य पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, और खास तौर से उन यात्रियों के लिए और राहुल जी के लिए जो इतने दिन लगातार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चले। हम सबका कर्तव्य है कि जिस आधार पे ये देश बना, जिस सत्य, अहिंसा और प्रेम के आधार पर इस देश की नींव डली, उसे हम बचा कर रखें, उसे हम बुलंद करें। वही दिखाकर भारत यात्रियों ने हमें दिखाया, एक रास्ता दिखाया है, प्रेम का रास्ता, एकता का रास्ता, सबको एक साथ लेकर चलने का रास्ता। तो आज यहाँ बर्फ में खड़े हुए आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ कि आपने हमारे देश में एक रोशनी की किरण दिखाई है और मेरी आशा है कि ये देश में फैलेगी, नफरत खत्म होगी और प्रेम इस देश को आगे बढ़ाएगा और आप सबको एक साथ जोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्रीनगर से बर्फबारी के बीच प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। दरअसल राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा सितंबर में शुरू की थी कन्याकुमारी से, उसका समापन कल श्रीनगर में हुआ था, जहां लाल चौक में बीजेपी के दफ्तर के पास राहुल गांधी ने झंडा फहराया था। और आज यहां पर विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश, बीजेपी को डराने की कोशिश कह सकते हैं, कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी, क्योंकि इस पूरी यात्रा के दौरान लगातार राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा, सरकार
सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। इसके अलावा बेरोजगारी, सुरक्षा, ये तमाम वो मुद्दे थे जो इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेताओं द्वारा उठाए गए। जिन जिन राज्यों से ये यात्रा गुजरी, वहां की जो रीजनल पार्टीज हैं, उन्होंने इस यात्रा का वो हिस्सा बने। और आज क्योंकि श्रीनगर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक रैली का आयोजन था और इसके साथ ही ये यात्रा यहाँ पर समाप्त भी हो रही है। लेकिन राहुल गांधी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ये यात्रा समाप्त नहीं हुई है, बल्कि एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। और जिन जिन राज्यों से वो गुजरे हैं, जिन जिन यात्रों पर उन्होंने पद यात्रा की है, वहां के लोगों से उन्होंने बात की, उनकी परेशानियों को, उनके दर्द को जाना। और जो एक कॉमन चीज उन्हें नजर आई वो सिक्योरिटी के लिहाज से थी। अब ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख रहे हैं कि शेर कश्मीर स्टेडियम में जहां रैली का आयोजन किया गया है, जहां मंच से संबोधित किया जा रहा है, वहां मौजूद लोगों को राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं। तो वहीं उनकी बहन, उनके समर्थन में प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंची हुई हैं और भारी बर्फबारी के बीच ये संबोधन जारी है। और साथ ही 23 विपक्षी पार्टियों को इस यात्रा के समापन के दौरान निमंत्रण का न्योता भेजा गया था, लेकिन बहुत सी ऐसी बड़ी रीजनल पार्टीज हैं जो इस न्योते को स्वीकार उन्होंने नहीं किया और इस विपक्षी एकता का हिस्सा वो नहीं बने। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 2024 के लिहाज से तस्वीरें बहुत अहम हैं, चूंकि आज विपक्षी एकता का दावा कांग्रेस की तरफ से किया गया है, लेकिन ये विपक्षी एकता कितनी कारगर साबित होगी ये तो आने वाली तस्वीर ही बताएगी। लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा साथ तमाम रीजनल दलों का राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को मिला नहीं है। हालांकि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई और कश्मीर में इसका समापन हो रहा है। और आज मंच पर कितनी विपक्षी एकता देखने को मिलेगी ये जरूर देखने वाली बात है, क्योंकि कई दलों को न्योता राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। लेकिन यूपी की अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने, मायावती ने इससे दूरी बना ली है, जेडीयू ने इससे दूरी बना ली है। उन तमाम लोगों का समर्थन जरूर राहुल गांधी को मिल रहा है जिनके साथ वो गठबंधन में सरकार बना रहे हैं, लेकिन बाकी दलों का क्या, ये अभी सबसे बड़ा सवाल है। भारत जोड़ो यात्रा जिसके जरिए ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लगातार राहुल गांधी बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं, आरएसएस पर हमला बोल रहे हैं, उसका आज समापन हो रहा है। हालांकि इस यात्रा को जरूर राहुल गांधी की तरफ से बताया गया कि यह गैर राजनीतिक यात्रा है, लेकिन इस यात्रा के दौरान लगातार कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर रही और ये बताने की कोशिश की गई कि इस देश में नफरत का माहौल है और उस नफरत के माहौल को मोहब्बत से खत्म करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। आज इसका समापन हो रहा है। तेज बर्फबारी है कश्मीर में और इस बर्फबारी के बीच सियासत की कितनी गर्माहट महसूस होगी ये जरूर देखने वाली बात है। ये मंच आप देख रहे हैं जिस पर प्रियंका गांधी संबोधित कर रही थी और थोड़ी ही देर बाद वो तस्वीर जिसका इंतजार कांग्रेस भी कर रही है कि आखिर कितने विपक्षी दल हैं जो हाथ में हाथ डाले हुए नजर आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर अभी सिर्फ 13 लोगों का ही समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है, कांग्रेस को मिल रहा है। अब 2024 के लिहाज से कितनी बड़ी पिक्चर साबित होगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस की कोशिश यही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।